हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एन प्रोपेन का कौन सा संरूपण अधिकतम स्थायी है तथा क्यों? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, एंठन विकृति का क्या मतलब है। फ्रंट कार्बन तथा बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन तथा बैक कार्बन के बंधों के मध्य होने वाला या लगने वाला इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण, जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण एंठन विकृति कहलाता है। एंठन विकृति कहलाता है। इसका मान अधिक होने पर अधिक होने पर स्थायित्व घटता है। अब देखिए एन प्रोपेन क्या है। CH3 CH2 CH3, इसको बोलते हैं एन प्रोपेन। तो देखिए, एक होता है फ्रंट कार्बन और एक है बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन उपस्थित है, एक तल में है, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे। बैक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक मैथिल समूह उपस्थित है, ये CH3। एक हाइड्रोजन तल के ऊपर और एक हाइड्रोजन तल के नीचे। देखिए डॉट से दर्शाते हैं फ्रंट कार्बन पर, इस पर उपस्थित है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बैक कार्बन को सर्कल से दर्शाते हैं, इस पर उपस्थित है हाइड्रोजन और एक मैथिल समूह है। और इन दोनों के बीच जो बंध कोण है, बैक कार्बन और फ्रंट कार्बन के बंधों के बीच, ये आ रहा है 60 डिग्री। तो यहां पर द्वितल कोण, इस कोण को बोलते हैं द्वितल कोण, इसका मान है 60 डिग्री और इस रूप को बोला जाता है सांतरित रूप। और बैक कार्बन के बंधों को 60 डिग्री रोटेट किया जाए तो ये बन जाता है घर्षित रूप, यानी ये फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन 60 डिग्री रोटेशन का मतलब है कि बैक कार्बन का ये हाइड्रोजन आ गया यहां, CH3 आ गया यहां और ये हाइड्रोजन आ गया यहां। इस स्थिति में जो द्वितल कोण ये आता है 0 डिग्री। और 0 डिग्री द्वितल कोण होता है, इस रूप को नाम देते हैं घर्षित रूप। तो अब देखिए एंठन विकृति घर्षित रूप में ज्यादा होगी क्योंकि द्वितल कोण 0 डिग्री है। तो हम यहां लिख लेंगे घर्षित रूप में द्वितल कोण 0 डिग्री है तथा एंठन विकृति के कारण इसका स्थायित्व कम है। तो कौन सा स्वरूपण अधिकतम स्थायी है? तो यहां पर हो जाएगा सांतरित रूप। जो सांतरित स्वरूपण है वो अधिक स्थायी है। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।